विवाह का कुछ त्रुटि इस जी संचालन कर रहे मेरे शिष्य, मेरे बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्य अमित, प्रोफेसर संस्कृत के विद्वान आचार्य प्रसाद गुप्ता सभागार में बैठे हुए अंग्रेजी विभाग के युवा प्राध्यापक नितिन, जिनसे कि रोज BH कैंपस में इनके गुरु मेरे गहरे मित्र हैं प्रोफेसर कृष्ण मांडेगी, इनसे मुलाकात ये शिष्य लोकेश, जिनको मैं पहचान रहा हूँ। मैं बाकी शिक्षक हमारे साथी को मैं नाम से नहीं पहचानना, अभी हमारा परिचय हो जाएगा। आप सबको मैं अपना स्नेह और सम्मान निवेदित करता हूँ और हमारे बीच जो प्यारे छात्र और छात्राएँ बैठे हैं, जिसमें बहुत से शोधार्थी हैं और कुछ अमेरिकन विद्यार्थी और साथ में मेरी बेटर हाथ सुनीता शुक्ल जो लगातार मेरी यात्राओं में मेरे साथ रहती है और इनकी वजह से यात्राएँ और आप सब असल में मैं सबसे पहले हिंदी विभाग के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आज के इस अवसर पर यानी 7 अक्टूबर 2024 को आप सब ने मिल करके मेरे विभाग की ओर से विजय जयनारायण साहब को याद किया, जो भी करना ही चाहिए था, क्योंकि साहित्य का योगदान हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, हिंदी आलोचना के लिए अप्रतिम योगदान है और जिससे कि नई पीढ़ी धीरे धीरे परिचित नहीं हो पा रही है। तो 100 साल यानी 7 अक्टूबर 1924 को भी पैदा हुई, 58 वर्ष की उम्र उनको, मात्र 58 वर्ष की उम्र मिली और उनके जीते जी केवल मछली घर उनका एक कविता संग्रह आ पाया था, बाकी कोई पुस्तक उनके जीवन में 1982 तक नहीं आ पाई। बात उनकी पत्नी कंचन लता शाही के प्रयास से छठवां दशक, वर्धमान और पतनशील जैसी पुस्तकें लगातार उनके प्रकाश थी और साथ ही उनका बहुत ही चर्चित कविता संग्रह था, वो उसके उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जानी है कि साथी हिंदी के आचार्य नहीं थे और वे अंग्रेजी के आचार्य थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और वहीं पर उन्होंने लंबी सेवा दी, अपनी लंबी सेवा दी। मैं इसीलिए कहा रहा था तुमसे कि सुन के जाना कि अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं वो और आज अंग्रेजी के हमारे सहायक आचार्य और काशी विश्वविद्यालय के होनहार शोधार्थी यहाँ बैठे हुए। इसलिए ये हमारे गर्व की बात है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए मैं हिंदी विभाग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने संस्कृत के आचार्य को जोड़ा इस आयोजन में, अंग्रेजी के आचार्य को जोड़ा, शायद हिंदू फारसी का कोई आचार्य यहाँ होता तो और अच्छा होता एक, क्योंकि साहित्य की विविधता के इतने विलक्षण आयाम थे कि संस्कृत, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी सब भाषाएं उनको आती थी और आप अगर उनकी कविता के साथ उनकी गज़लें पढ़ें तो आपको लगेगा कि किस तरह से गज़लों में वे अपनी गज़लों में उर्दू का प्रयोग करते हैं, उर्दू भाषा का बहुत ही सार्थक प्रयोग करते हैं। तो प्रमुख बात यह है कि अंग्रेजी का आचार्य होकर के और 50 के दशक में सोचिए कि न केवल उन्होंने नई कविता जैसी पत्रिका का संपादन किया, बल्कि आलोचना नामक पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया, जिस आलोचना को आगे चल करके नामोजी ने लंबे समय तक संपादन किया और उसके आगे फिर परमान श्रीवास्तव, फिर अरुण कमल की लगातार संपादन पत्रिका निकलती, आज भी पत्रिका निकलती है। तो 50 के दशक में संभवतः 53 से लेकर 58 तक साहित्य उसका संपादन किया। तो आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच हिंदी आलोचना को समृद्ध कर रहा था, जिसका लोहा, जिसके तेवर को उस दौर में
हिंदी के यशस्वी आलोचक नामवर सिंह ने स्वीकार करते, तो नामवर सिंह ने कई अपने इंटरव्यूज में कहा है कि शाही को छोड़ करके मुझे हिंदी आलोचक में कोई पसंद नहीं, शाही से मैं बहुत सीखता हूँ। और वो 50 के दशक में था, जिसमें परवल के बाद जो विवेचना की गोष्ठियाँ हुआ करती इलाहाबाद में, एक तरफ प्रगतिशील लेखक संघ का आयोजन हो रहा था, दूसरी तरफ विवेचना की संगोष्ठियाँ हो रही थी। उसमें जो हमारे छात्रों ने संक्षेप में अपनी बातें की, बहुत सारे उनके आलोचना के जो पुरुष हैं, जो प्रतिमान हैं। आप सोचिए कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने जो किताब लिखी नई कविता के प्रतिमान, तो शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट लिखते हुए शाही ने उसे उलट दिया। जैसे आप कहते हैं ट्रेंड सेटर, तो शाही एक ट्रेंड सेटर आलोचक थे। तो उन्होंने एक इतना नवाचारी प्रतिभा उनके भीतर थी कि हर लेख में कई नई बातें उठाते थे और कई नए सूत्र छोड़ जाते थे। जैसे कि नई कविता के प्रतिमान को उलट के उन्होंने कहा कि इस समय कविता के नए प्रतिमान पर चर्चा किए जाने की जरूरत है, और यही से कविता का नया प्रतिमान नामवर सिंह ने पुस्तक लिखी, इन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और वहीं से उनकी आलोचना में नई कविता को लेकर के, उसके शिल्प विधान को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो